वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, कहाँ पे हम अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट काफ़ी बेयरिश जोन में एंटर कर चुका है और अभी फॉल जो पहले का कल का जो लो था उसी के पे आकर के एक तरह से सपोर्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि अगर वन डे का कैंडल ओपन करें तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर नज़र आ जाएगी कि मार्केट जो है अभी काफ़ी बेयरिश जोन में एंटर कर चुका है। यहाँ पे आप देखिए कि जो मार्केट इतना रैली किया था वो सीधा फॉल होते होते ये 49,750 के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ से रिवर्स करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉल हुआ है ये 0.61% है फिबोनाकी के सहारे जो फॉल हो चुका। अब यहाँ से अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें तो एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी कि मार्केट जो है अभी अपने बेस तक आ चुका है और बेस तक आने की वजह से अभी उम्मीद एक बधी है कि मार्केट यहाँ से शायद कल रिवर्स कर जाए एक्सपायरी होने के बाद भी। आप ये देखिए कि जो मार्केट अभी फॉल होते होते नीचे की तरफ में आया है, तो फॉल होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट एक सपोर्ट ले चुका है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ में जो ये सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट 0.618% का बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ से फॉल हुआ आगे, अगर नीचे की तरफ में फॉल होता है दोस्तों, तो फिर वो और नीचे की तरफ में निकल जाएगा और जो नीचे की तरफ में निकलेगा वो 0.78% के आसपास आ जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ में पूरा देखेंगे तो 0.78% की तरफ में आ जाएगा। अभी जो उम्मीद बधी हुई है वो ये है कि शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, क्योंकि इसका रीजन एक और भी है कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी की बात करें। दोस्तों, यहाँ से कल उम्मीद है कि एक रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि अभी आप लोग डाउ जोन्स में देख रहे हो। अब रिवर्सल की बात करें तो वो किस तरह से कल हो सकता है उस पे अब टू द पॉइंट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों एक बात यहाँ पे दिख रही है कि आज भी मार्केट गिरने के बाद से लास्ट टाइम में भी सेल ही हुआ है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी पहले फॉल हुआ और होल्ड किया 1-2 घंटे तक और उसके बाद अगेन फॉल हो गया। अब जो ये सेलिंग हो चुकी है, जो ये पूरा का पूरा एक बीच में रेंज बना हुआ था उससे ब्रेक होकर नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ से एक क्लियर चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और कल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी चांस है कि रिवर्सल आ सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ में। अगर रिवर्सल आएगा तो वो अच्छा खासा आ सकता है, जो 50,800 तक भी जा सकता है या 51,000 तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अभी कुछ सिनारियो हमें इंडिकेट कर रही है कि ऊपर की तरफ में ये अपना कवर करेगा, उसी तरह से एक इंडिकेशन ये भी है कि नीचे की तरफ में भी फॉल हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी तभी है कि फॉल नहीं होगा कि अगर मार्केट 49,640 या आज का जो लो है यानी कि 49,770 इसको ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तभी हम मानेंगे कि ये रिकवरी मोड में आया है। अदरवाइज हमारे को ये मान के चलना होगा कि मार्केट अभी यहाँ से और भी फॉल हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए उस कंडीशन में हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में कि अगर हमारे को फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग, तो हमें पहले देखना होगा कि पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है कि पहला कैंडल रेड बन रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल हमारे को ग्रीन मिलती है तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे और जैसे ही 50,200 को क्रॉस करेगा हम अपने लिए पोजीशन कॉल साइड में बना के बैठ जाएंगे, क्योंकि कल जहां तक डेटा बता रहा है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ में रिवर्स अपसाइड यानी कि ऊपर की तरफ में रिवर्सल दिखा रहा है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट खुलेगा कहाँ। जैसे आप देखिए कि आज तो गैप अप खुला, तो कल जो चांस है वो या तो फ्लैट खुलने की चांस है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलने की चांस है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा फॉल होने के बाद से अगर सपोर्ट बना लेता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर हैं और यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर हैं इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा ऊपर जा करके। दोस्तों, इन दोनों सिनारियों में तो ये होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप ही खुल जाए, जैसे 50,200 ओपन हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में ये रेंज बाउंड हो सकता है, ये भी हमें देख के चलना होगा।
सो इन तीनों कंडीशन में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 50,616, 50,352 और उसके नीचे 50,158 काम करेगा। जो सपोर्ट बना है फ्रेंड्स वो बना है 49,684 और उसके नीचे 49,522। ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी कुछ वही सिनारियो बना हुआ है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था वो रेंज को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। और ये जो रेंज था यहाँ पे, ये रेंज कंप्लीट यहाँ एक बॉक्स टाइप का बना हुआ था जिसमें मार्केट घूम रहा था और अचानक फॉल होकर के 2 दिन में नीचे अच्छा खासा 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट की फॉल डाउन कर चुका है कल और आज मिल करके। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कल का लो ब्रेक नहीं किया है। अब कल का लो ब्रेक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है। सो वो रिवर्सल के कंडीशन में जो डेटा भी बता रहा है, वो रिवर्सल की कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे को साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट में अच्छे खासे सेलर दोपहर में भी लास्ट टाइम के आसपास आए थे, 2 बजे के बाद भी यहाँ पे थोड़े से बायर आए हुए हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ भी अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो हम उस कंडीशन में थोड़ा वेट एंड वॉच करके जैसे ही 24,200 को क्रॉस करेगा हम कॉल में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे को गैप डाउन थोड़ी सी मिलती है तो हम उस कंडीशन में देखेंगे कि क्या मार्केट अपने इस लो को यानी 24,960 या 24,000 को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर होल्ड कर लिया तब तो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर होल्ड नहीं करता है दोस्तों तो फिर मामला बदल जाएगी और फिर वो फॉल में स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो यही दिख रहा है कि यहाँ से होल्ड करके ऊपर निकलेगा रिवर्स अपसाइड। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप 24,250 या 24,300 के आसपास में खुल गया तो उस कंडीशन में फिर दिन भर ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है। सो ये दोनों कंडीशन में हमारे को ये सिचुएशन जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया ये बन सकता है, जिसमें आप लोगों को अपनी एंट्री एक तरह से मार्केट ओपन होने के 2 से 4 मिनट तक वेट करने के बाद से फिर अपनी डिसाइड करनी है। सो कल बैंक निफ्टी का ट्रेड होने वाला है क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी का। और हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 24,346 और 24,223 बना हुआ है। सपोर्ट हमारे लिए 23,960 बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ में 23,850 या 800 भी आ सकता है एक सपोर्ट के तौर पे। सो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड। आप अपनी एंट्री ओपनिंग को देख करके डिसाइड कर सकते हैं जैसे आपको सजेस्ट किया गया। सो थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।